मुर्दाबाद, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। साडा हक, इत्ते रख, साडा हक, इत्ते रख, साडा हक, इत्ते रख, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। लेके रहेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हड़ताल पे बैठे साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं, हड़ताल पे बैठे साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं, भूख हड़ताल पे बैठे साथियों, तुम्हारे साथ हैं, भूख हड़ताल पे बैठे साथियों, हम तुम्हारे दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। बताइए कि आप प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, क्या मसला क्या है ये? सर मेरा नाम अश्विनी शर्मा है। मैं सर जहाँ का ही रहने वाला हूँ। यहाँ के लंबरदार हम पुराने जो जिद्दी मालकी है हमारी जहाँ पे। अभी जो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने हमारी को लैंड को जो इन्होंने कब्जर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने ना सर पहले इनको जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला तो हमने इनको सर एक मेमोरेंडम दिया। उस वक्त डीसी साहब राहुल यादव थे। मैं उसी वक्त उनके पास चला गया। मैंने कहा सर जो हम ये सर पहले तो ये बात है कि ये टोटली जो ग्रीन प्रोजेक्ट है सर, इनके पास ऑलरेडी जो ग्रीन लैंड पड़ी हुई है, ये हमारी लैंड पड़ती है जहाँ से ब्रोन में आती है ये, तो ये हमारी मार्केट को बचाया जा सकता है। देखिए जो गडकरी साहब ने जो संसद में जो अभी जो ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे जो जितने भी रोड ये बन रहे हैं नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के थ्रू, तो ये इनको सर ये ग्रीन टोटली ये ग्रीन प्रोजेक्ट है। इसको जो है लैंड या ब्रोन में लाने की कोई इसको अथॉरिटी नहीं है। तो ये सर ऑलरेडी जिनके पास ग्रीन लैंड पड़ी हुई है, डीसी साहब को मैंने मेमोरेंडम दिया कि आपके पास जो है ग्रीन लैंड पड़ी हुई है, हमारी जो मार्केट है इसमें आ रही है, हमारे लोग जो बेरोजगार हो जाएंगे, जो मर जाएंगे मिट जाएंगे। इनके पास एक एक कमरा और एक एक दुकान है, इनके सिवा इनके पास कोई काम नहीं है। ये सभी बेचारे बहुत अपनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। इनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, ना ही लैंड है इतनी। तो जो सर मैंने इनको मेमोरेंडम के थ्रू सभी कुछ बताया। देखो पहली बात तो ये है सर, हम इनको लैंड देने के लिए अगर ये लैंड लेना चाहते हैं हमारे से, हम इनके आगे गवर्नमेंट के आगे तो कोई अड़ नहीं सकता, हम इनको देने के लिए तैयार हैं। हमें जो पहले जो हमारे लैंड के बदले हमें लैंड प्रोवाइड कर दी जाए, हमें हमारा रहने का कहीं इंतजाम कर दे, हम ये लैंड छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब बाकी जो ये मुआवजा दे रहे हैं सर, ये बहुत ही कम दिया जा रहा है। देखो इनके जो सर्कल रेट है, इनके गवर्नमेंट के जो रेट हैं जो 27 लाख है हमारे गाँव में, तो ये 27 लाख से 4 गुना सभी जगह ऐसे दिए जा रहा है, 4 गुना ज़्यादा दिया जा रहा है। हमें भी 4 गुना ज़्यादा दिए जाए जो हम कहीं एडजस्ट हो सके। तो पहली बात तो हम ये इनका अब सर्कल रेट भी लेंगे। अब ये इनको डीसी साहब को मैंने मेमोरेंडम में लेके दिया था कि जो सर्कल रेट लेंगे, अब मैं इनकी बात जो सर्कल रेट भी लेंगे, अब हम लेंगे मार्केट प्राइस। जो मार्केट है जैसे जो कश्मीर में दे रहे हैं, बाकी जगह में दिया हुआ है, वैसे ही रेट लेंगे। अब मार्केट प्राइस लेंगे, ना कि हम इनका सर्कल रेट भी लेंगे। अब पहली बात तो ये है। दूसरी बात हमारी ये है सर इनके आगे कि हमें बचाया जा सकता है सर, जहाँ से फ्लाइंग ओवर अब ग्रीन लैंड है। देखो जो ग्रीन लैंड पीछे हमारी इधर पड़ी, आप कैमरा लगा के आप देख सकते हो। वहाँ से सीधा जो लैंड है 300 फुट इन्होंने पीछे से कब्जा किया, वहाँ से सीधा सिर्फ जहाँ से कम ये सिर्फ 200 मीटर है। 200 मीटर पे अगर फ्लाइंग ओवर बनाया जाए तो हमारा पूरा अड्डा जो है बच सकता है, हमारे भाई बच सकते हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। जे अगर फिर भी ये मारना चाहते हैं, हमें मारना चाहते हैं ये, तो हमें उचित मुआवजा दिया जाए जो बाकी वालों को दिया जा रहा है। तो लैंड के बदले हमें लैंड प्रोवाइड की जाए। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे डीसी साहब को भी। अब पहली बात तो ये है कि ये जहाँ से सीधा निकल सकता है, इन लोगों को ग्रीन प्रोजेक्ट है ये। नहीं, आप ये बात कह रहे हैं जी कि बाकी जैसे कश्मीर में जो है मार्केट रेट के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, वहाँ पे दिए हैं, वहाँ पे तो फिर आप सरकारी लैंड को भी दिए है। इधर लोगों को धमका रहे हैं जे, कहीं किसी ने बेचारे की 10-10 मरले की इन्होंने खुद डीसी साहब नहीं, ये भेदभाव क्यों कर रही है सरकार? ये सर आप खुद समझ रहे हैं, पता नहीं क्यों हमारे जो डोगरा या जो लोग हैं हमारे जम्मू वाले लोगों से ही भेदभाव हो रहा है। तो शुरू से हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, नए सिरे से नहीं है, पहले से भी होता रहा है, अभी भी हो रहा है जी सर। तो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार जो है वो सबका साथ सबका विकास कहती है। सर बात तो है, सिर्फ कागजों में बातें, सबका विकास तो सब कहने की बात है। सभी सबका विकास सबका साथ। मोदी साहब को तो कुछ पता ही नहीं है। जो जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है अपनी मनमानी कर रही है, लोगों को तानाशाही डाली हुई है इन्होंने। और मुझे खुद थ्रेट देने के लिए जहाँ पे जो है तहसीलदार आ गए, मैंने उनको रोकने की कही तो मेरे पे ब्लेम लगा दिए। कहते हैं कि आपने मारकुट की है, तेरे को अरेस्ट करवा देंगे, अंदर करवा देंगे। मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं इस प्रशासन से डरता हूँ। मैं खुद जहाँ का मालिक हूँ, मेरे दादा परदादा जहाँ के रहने वाले हैं। गवर्नमेंट ने हमारे से लैंड ली है, मुझे गवर्नमेंट ने कभी को हमें कोई लैंड नहीं दी हुई है।
हम जहाँ से 500 साल रिकॉर्ड निकाल के देख ले, हम जहाँ के रहने वाले हैं। जब जो पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं बना हुआ था, 47 से पहले भी मेरे दादाजी जो लंबरदार थे, जहाँ के लंबरदार थे। के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जहाँ पे जो कानून है वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अभी मेरे पास है ये जो जहाँ पे जो इसका अलॉटमेंट हो रखी है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जो अलॉटमेंट हो रखी है, जो इनको गुमराह करे, इनका जो मुआवजा बना हुआ है वन टाइम बना हुआ है। जो वन टाइम मुआवजा बना हुआ है, पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, जो इनका वन टाइम जो मुआवजा बना हुआ है वो कैसे बनवाया गया। लैंड ओवर जो ओनरशिप है उनका डबल बना दिया, चलो ठीक है, उनका डबल इनका क्यों भाई अलॉटमेंट। जब हमारे जहाँ पे 370 और 35 है ही टूट गई है, और जब इनको मतलब कि अलॉटमेंट क्यों दी जाती थी। जो लेस लैंडदार होते हैं, जिनके पास जो हमारे जम्मू के नमूंदे होते हैं, और उन जो नमूंदे हैं उनको मतलब कि ये लैंड प्रोवाइड की जाती है, अलॉटमेंट की जाती है, ना कि किसी को बाहर के आदमी को जहाँ पे अलॉटमेंट किया। जब अलॉटमेंट कर दिया, उनको ओनरशिप मिल गई भाई, उनको अधिकार मिल गया, उनका राइट मिल गया, तो उनका राइट मिल गया तो वो मालिक है। ये घोड़े हो गया कि वो सरकारी लैंड है, ये बोलते हैं वो सरकारी लैंड है। एडमिनिस्ट्रेशन इनको गुमराह कर रहा है कि ये सरकारी लैंड है। भाई ये सरकारी लैंड नहीं होगी, अब ये मालिक है, अब इनको दे दिया। अब 370 और 35 जो है जहाँ से टूट चुकी है, जहाँ पे पूरे सेंटर ला लग रहे हैं। अब सेंटर के हिसाब से जिसका 12 साल पोजेशन होता है वो कब्जादारी रहता है, और 30 साल जो मतलब कि इन्होंने रोशनी एक्ट भी तोड़ दिया, जो 30 साल तक सरकार पर कब्जा रहती है, जिसमें अधीनकृत है, वो भी मालिक होता है वहाँ का। मगर इन्होंने रोशनी एक्ट तोड़ दिए। अब जो चलो रोशनी एक्ट तोड़ा, जो सरकार की कोई पॉलिसी होगी, क्योंकि इन्होंने अपने कोई प्रोजेक्ट लगाने होंगे। नहीं, मुझे आप एक चीज़ बताओ, ये जो रिहेबिलिटेशन की जाती है, जो अपने जैसे आप कह रहे हैं रिफ्यूजी जो अलॉटमेंट हुई है, आपको रिहेबिलिटेशन जब आपकी की, आपको जगह दी गई, वो उसके आपने डॉक्यूमेंट सब बनाए हुए हैं अपने? उनके सर सारे डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, और उनके पास गुरदौरियाँ जो है सब कुछ इनके पास है। फिर इनको वन टाइम का मुआवजा दिया जा रहा है, तो वो मुआवजा कैसे भाई, ये मालिक है, अब इनका पूरा पोजेशन बनता है। 8 मंडल है, 7 फैमिली है, सातों बर्बाद कर दी, कहाँ जाएंगे। पहली बात है, हमारी सी यही रिक्वेस्ट है कि ये ग्रीन प्रोजेक्ट है, ये ग्रीन से निकालिए, ठीक है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ग्रीन से निकालिए। अगर ग्रीन से नहीं हो पा रहा है तो जहाँ पे एक ओवरफ्लाई बना दीजिए, जिससे सबको बचाया जाए। जी जी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी जगह है 2 कनाल जी जी, और रोड में आ रही है, और ये बच्चा है बीमार है मेरा, इधर हुआ ये सामने अरे ठीक है, आप करो। ये बहुत इसको डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, कोई कमाई नहीं, कुछ नहीं। और पांच जो मेंबर हैं मेरे घर के, वो सारा दारोमदार मेरे पर चल रहा है, मैं कर रही हूँ। मैं कहाँ से करूँगी? दुकानें थी 2, वो भी बंद हमारी पड़ी हैं। एक जगह है 19 मतलब प्लाट है 20, और उधर भी प्लेंथ भरा हुआ है, और गवर्नमेंट हमें मुआवजा कुछ भी नहीं दे रही। हाँ, मेरा ये कहना कि ये रिंग रोड है, ये आगे तक चढ़ाल ब्याले तक जड़ा रेट है वो सही, वो रेट मिलना चाहिए हमें। और गवर्नमेंट हमें बहुत कम रेट दे रही है, हमें 0 बना दिया गवर्नमेंट ने, राख बना दिया है। और आप प्रधानमंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें सही मुआवजा दिया जाए। जी, ये जो छन रोड़िया में प्रोटेस्ट हो रहा है, आप सब लोग बैठे हुए हैं, क्या कहना है, सरकार जो है किस तरह से लोगों को लताड़ रही है? सरकार जो है वो बुरी तरह से लोगों को लताड़ रही है। लताड़ क्या, वो तो लोगों को मारने पे तुली हुई है। क्योंकि देखिए, ये कोई इतना बड़ा बाजार तो है नहीं है, कठुआ या जम्मू या इतना गांव का बाजार था। रोजी रोटी का साधन दुकानदार भाइयों का यही था, एक दुकानें थी इनकी। उनमें से भी बेचारे मैक्सिमम जो लोग हैं उन्होंने लोन लिए हैं, बैंकों में इनकी लिमिटें चल रही हैं, किसी की 10 लाख की है, किसी की 5 लाख की है, कोई 15 लाख की है। ये सभी बैंकों के कर्जे तले दबे हुए हैं, और एक दुकान है, ऊपर से इनके बच्चे जो वो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। ये तो इनको तो चारों तरफ से मार पड़ रही है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन आए, इनकी बात सुने, जो इनके अगर इनका सबसे पहले तो इनको दुकानों के बदले, हमारे इधर बहुत सी सरकारी जगह है, सरकारी लैंड है, इनके जगह के बदले इनको जगह मिले। अगर जगह के बदले जगह नहीं दे सकते तो इनको कम से कम इतना उचित मुआवजा तो मिले कि कम से कम अपनी दुकानें दोबारा बना सकें, बैंक का कर्जा अपना जो है वो कर सकें, और जो अपने बच्चों की पढ़ाइयाँ कर रहे हैं उनकी पूरी कर सकें। ज़रूरतमंद को ज़रूरत के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। ये कोई पैसा नहीं है कि 3,95,000 पर कनाल, ये कोई पैसा नहीं है। नेशनल हाईवे पे कहाँ जगह मिलती है 3,95,000 की? ये तो सरासर इनके साथ अंधेरगर्दी है, ये तो प्रशासन को दबाने पे है। क्या लगता है आपको कि ये पहले भी जो है उजड़ के पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं, और अब आज
हिंदुस्तान की सरकार भी इनको यहाँ से उजाड़ रही है। बिल्कुल, केंद्र सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं ये इनको मारने पे तुली हुई हैं। ये आगे मरे हुए लोग हैं, इनके पास जो एक दुकान थी, बड़ी मुश्किल से इन्होंने दुकानें बनाई थी बैंकों से कर्जे लेके, वो भी अब सरकार की गलत नीतियों के कारण इनसे जा रही है। ये तो इनके साथ हो गया ना कि ये ज़बरदस्ती वाला हो गया। ऊपर से प्रशासन के अधिकारी आते हैं, चाहे वो पटवारी हो चाहे वो तहसीलदार हो, वो इनको आके थ्रेट करता है, डराता है, धमकाता है कि जल्दी से जल्दी दुकानें खाली करो, नहीं तो हम सामान के समेत ही आपकी दुकानें तोड़ देंगे। ये कोई बात थोड़ी है, ये तो जबरदस्ती वाली सौदा हो गया। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे लोगों को अपनी बात रखने का हक है। क्या लगता है आपको कि डेमोक्रेसी है इस देश में? बिल्कुल नहीं है, डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जिस तरह ये 10 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं भूखे प्यासे लोग अपने बाल बच्चों के साथ, इनमें से ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 5-5 फैमिलियाँ हैं और एक कनाल जगह थी, वो भी सारी बीच में आ गई है। ये तो पूरी दमनकारी नीति चल रही है, लोकतंत्र का कत्ल हो चुका है। सरकार जानबूझ के इनको मार रही है, मिली भगत है, कंपनियों की, सरकार की, अफसरों की मिली भगत की बदौलत ये सारा खेल खेला जा रहा है, जिसमें ये गरीब लोग जो है वो पिस रहे हैं। इनका ये कहना है कि कश्मीर में जो है मार्केट रेट के हिसाब से जो है पैसे दिए जा रहे हैं और हम लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं। सवाल कश्मीर का, जो जम्मू का नहीं है, सवाल है जम्मू कश्मीर की जनता का। कश्मीर की जनता का हल होना चाहिए, कश्मीर का भी हो, जम्मू का भी हो। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अपनी छान रोड़ियाँ की। यहाँ पे जो दुकानदार हैं इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा बुरा नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ी तो ये लोग सड़कों पे आएंगे, सड़कों पे आने के बाद ये इनको यहाँ लोगों का यहाँ तक कहना कि हम अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करेंगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी है वो केंद्र सरकार की होगी और एजेंसियों की होगी। हाईवे अथॉरिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी गरीब लोगों पे जुल्म करना बंद करो, गरीब लोगों पे जुल्म करना बंद करो, दुकानदार भाइयों को उचित मुआवजा दो, दुकानदार भाइयों को उचित मुआवजा दो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद। गरीबों पे जुल्म करना बंद करो, गरीबों पे जुल्म करना बंद करो।